गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा जो 12.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है k इंटू वैक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो k की वैल्यू निकालनी है। k जहाँ पर कोई भी स्केलर है नॉट इक्वल्स टू 0। तो मोड अलग अलग के ऊपर मोड अप्लाई कर देंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक साइड में, बाकी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कंडीशंस दे रखी हैं। क्या कहता है, अगर वेक्टर इक्वल हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, अगर वेक्टर इक्वल हैं तो क्या उनका मोड इक्वल होगा? बिल्कुल होगा भाई। वेक्टर इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल ज़रूर होगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है तो क्या दो वेक्टर इक्वल होंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर इक्वल है नहीं होंगे। उसके बाद क्या आता है, ए बी कोई भी वेक्टर दे रखा है तो आपने निकालना है माइनस में माइनस ए वेक्टर। तो हम मान लेते हैं जो वेक्टर ए है वो ए बी है। तो अब वैल्यू निकालते हैं माइनस में माइनस ए की वैल्यू आपके पास वेक्टर ए बी है। अब आपको पता है किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो माइनस में ए बी आ जाएगा बी ए, फिर ये बड़ा बाहर माइनस का निशान है, फिर माइनस का बी आ जाएगा ए बी, और ए बी को हम क्या लेके चल रहे थे, वेक्टर है ए। तो माइनस ये माइनस माइनस ऐसे करके प्लस मत कर दियो भाई, क्योंकि ये वेक्टर है। अब आपके पास क्या आता है, कोई भी पैरेललोग्राम है तो आपने प्रूव करके दिखाना है। क्या कहता है, ए बी वेक्टर ए है, बी सी वेक्टर है बी है, तो ए बी प्लस बी सी। तो ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अंदर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ए बी वैक्टर प्लस में बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो ए बी वैक्टर ए है, बी सी वैक्टर बी है, तो वैक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। उसके बाद आपने बी डी वैक्टर निकालना है तो बी से लेकर डी तक को मिला देंगे। अब ये ट्रायंगल यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो ए बी प्लस बी डी किसके इक्वल आएगा, ए डी के। लगातार दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये लगा दिया आपने, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू ए डी। अब ये जो ए डी है और ये बी सी है, ये दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे, देखिएगा दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेंथ सेम होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की दो साइड हैं। दूसरी बात आपके पास इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन ले लेते हैं। तीसरी चीज़ सेम या पैरेलल लाइन, ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास वेक्टर बी आ जाएगा ए डी। तो वैल्यू पुट कर देंगे ए डी माइनस में ए बी। आपने बी डी की वैल्यू निकालनी है। ये आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी साइड में माइनस का ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, एक रेगुलर हेक्सागन दे रखी है जिसकी ए बी साइड ए है, बी सी साइड बी है। तो बाकी साइड्स आपने निकालनी है। देखिएगा, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो ए बी प्लस बी सी के इसके इक्वल आ जाएगा ए सी के। तो ए सी आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। अब ये जो ए डी है ये आपके पास एक डायगोनल है, तो ये डायगोनल इस डायगोनल के पैरेलल होगा और इस साइड के पैरेलल होगा और इस साइड के भी पैरेलल होगा। ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों साइड्स के पैरेलल होगा और इन दोनों की लेंथ के इक्वल होगा। अब इन दोनों की लेंथ इक्वल है, सभी छः साइड्स की लेंथ इक्वल है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। तो इस लेंथ का डबल आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, डायरेक्शन सेम है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये 2b इसका डबल आ जाएगा, तो ये आपके पास 2b हो गया। ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के। ए सी आपके पास आया हुआ है ए प्लस बी, सी डी निकाल लेंगे, ए डी आपके पास आया हुआ है 2b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ये जो ए बी है और ये ई डी है, ये डायरेक्शन और ये अगर सेम डायरेक्शन ले लेते हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, लेंथ सभी छः की छः साइड्स की बराबर होगी। तो इसकी ये डायरेक्शन और इसकी भी ये डायरेक्शन ले लेते हैं तो वेक्टर इक्वल आ जाएंगे। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर भी ए होगा। अगर ये वेक्टर ए है, डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं तो माइनस ए आएगा। तो ई डी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए के इक्वल होगा और डी ई वेक्टर माइनस ए के इक्वल होगा।
ऐसे ही ये जो बी सी वेक्टर है ये इस वेक्टर के इक्वल आएगा, ये डायरेक्शन ले लेते हैं और इसकी भी ये डायरेक्शन ले लेते हैं, तो एफ ई वेक्टर बी के इक्वल आएगा। ऐसे ही ए एफ जो वेक्टर है वो सी डी के इक्वल आएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, लेंथ सभी की इक्वल है। उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ए डी प्लस डी ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के, ए ई के, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई। तो ए डी हमने निकाल रखा है, डी ई निकाल रखा है, तो ये सारी वैल्यू निकाल रखे हैं, यहाँ से देख लेना। उसके बाद फिर एक आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, तो इन सभी का सम आपके पास 3AD के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो इसके अंदर एक AD तो ये है, बाकी इन चारों का सम 2AD और प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिएगा AD के लिए ये रेगुलर हेक्सागन थी बारवाड़ी, अंदर मैंने इसको मिला दिया, क्योंकि AD या तो इस ट्रायंगल में आएगा या AD इस ट्रायंगल में आएगा। तो एक बार तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, एक बार इसके अंदर। तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो AD किसके इक्वल आएगा, AC प्लस CD। तो AC आपके पास A प्लस AC वेक्टर क्या आ जाएगा, और CD। तो AC और CD चाहिए आपने, तो AC तो इसके अंदर दे रखा है, CD नहीं दे रखा, तो CD वेक्टर किसके इक्वल होगा, CD वेक्टर AF के इक्वल होगा। तो CD किसके इक्वल आएगा, AF के। तो जहाँ कहीं पर आपके पास AF दे रखा है, चाहिए आपने CD, तो AF की जगह पे CD पुट कर देंगे। तो AF की जगह पे CD पुट कर देंगे तो AC प्लस CD AD आ जाएगा। ऐसे ही इस ट्रायंगल के अंदर फिर AD निकालते हैं, तो AE प्लस ED चाहिएगा। अब इसने AE तो दे दिया, ED नहीं दिया, और ED किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। तो AB की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ED, और ये AE है ही, तो AE प्लस ये हो जाएगा ED, AE प्लस ED फिर AD, इन दोनों का सम AD, इन दोनों का सम AD, ये AD है ही 3AD। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई वो लिख रखी हैं, देख लो। जो मैंने बोला है इस ट्रायंगल में ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों का सम AD, इन दोनों का सम AD, ये AD है ही 3AD। उसके बाद क्या आता है, एक कोई भी आपके पास ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है, D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो आपने प्रूव करके दिखाना है AB प्लस AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, तो ट्वाइस ऑफ AD, सॉरी, AB प्लस BC ट्वाइस ऑफ AD के इक्वल आपने प्रूव करके दिखाना है। तो AB इस ट्रायंगल में आएगा, AC इस ट्रायंगल में, तो एक बार इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो क्या आएगा, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD आ जाएगा, या यूँ कहे AD प्लस DB इज इक्वल टू AB, AB किसके इक्वल आएगा, AD प्लस DB। अब इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो AC किसके इक्वल आएगा, AD प्लस DC। तो इस ट्रायंगल के अंदर AB निकाल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर AC निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर इस ट्रायंगल में तो आया ये DB, और इसके अंदर आया DC। अब देखिएगा ये इस BC का मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, दोनों पैरेलल हैं, लेकिन साइड क्या है, अपोजिट है, इसकी ये साइड है, इसकी ये साइड है, तो एक दूसरे का क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, एक दूसरे का नेगेटिव है, दोनों का सम क्या आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, AD प्लस AD 2AD बच जाएगा। ये क्वेश्चन हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन और हैं, ईजी हैं, वो कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।